तो दोस्तों, सूरज पे मंगल भारी एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सूरज वीडियो बना रहा होता है, जहां वो अपने फैमिली के बारे में बता रहा होता है ताकि ये वीडियो वो लड़की वालों को दे सके। सूरज की फैमिली का तबेला होता है, यानी दूध का कारोबार, लेकिन लड़कियां उसे रिजेक्ट कर रही होती है। इसके ऊपर उसका जो दोस्त होता है सुकी, वो बताता है कि आपको बैड बॉय बनना पड़ेगा क्योंकि लड़कियों को आजकल ऐसे ही लड़के पसंद है। इसीलिए अब सूरज बियर पीता है, सिग्नल तोड़ता है और अजीब अजीब काम करता है। कुछ दिन बाद सूरज एक लड़की देखने जाता है, लेकिन लड़कियों वाले के पास सूरज की ये फोटो होती है और इसी वजह से वो रिश्ता इनकार कर देते हैं। सूरज को गुस्सा आता है क्योंकि उसने लाइफ में पहली बार बियर पी होती है और जो भी चीज़ें होती है वो उसने पहली बार की होती है, क्योंकि उसे कूल बैड बॉय बनना होता है। अब वो पता लगाता है कि आखिरकार ये फोटो किसने खींची है, वो कौन डिटेक्टिव है। वो जो पंडित होते हैं वो बताते हैं कि मधु मंगल राणे नाम का एक डिटेक्टिव है, वो लड़कियों के रिश्ते तोड़ता है। मधु ने कसम ली होती है कि एक भी लड़की गलत घर में नहीं जाएगी, इसीलिए वो भेष बदल कर लड़कों का पीछा करता रहता है और फोटोज निकल कर लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें दिखाता है। सूरज का भी उसने पीछा किया होता है और सारी तस्वीरें जाकर जो लड़की वाले होते हैं उन्हें दिखाई होती है। मधु का डिटेक्टिव का बिजनेस तो अच्छा चल रहा होता है, लेकिन हम मिलते हैं उसके चाचा से, जो हमेशा बहुत सारे बिल लेकर आते हैं, जो होते हैं मधु के ही, क्योंकि मधु हमेशा अलग अलग भेष बदल कर जाता है तो उसका बहुत सारा बिल हो रहा होता है। तो वही उसकी माँ उसे ताने दे रही होती है क्योंकि मधु दूसरों की शादी तोड़ रहा होता है और खुद की उम्र होकर गई होती है, अब तक उसने शादी नहीं की होती है। मधु की एक बहन भी होती है, तुलसी रानी। मधु ने उसके लिए 2 लड़के शादी के लिए देखे होते हैं। तुलसी कह देती है कि जो भी आपको पसंद है वो मुझे पसंद है। वो बिना देखे ही उन लड़कों के लिए हाँ कह देती है। तो वही सूरज और उसका दोस्त सुकी भेष बदल कर रात को मधु के ऑफिस में घुसते हैं। मधु ने एक फाइल बनाई होती है, उसमें सूरज की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ तक लाइट बिल भी। वहाँ पर सूरज का नाम दूध वाला लिखा होता है। तभी बाहर आती है तुलसी। वो देखती है कि मधु के ऑफिस में लाइट चल रही होती है। वो ऑफिस के अंदर चले जाती है, देखती है कि अंदर 2 लोग होते हैं और सूरज जब उसके ऊपर टॉर्च मारता है तब उसे देखते ही प्यार हो जाता है। अंधेरा होने की वजह से तुलसी तो सूरज को देख नहीं पाती है और उसने मास्क भी पहना होता है। सूरज और सुकी मधु के ऑफिस से भाग जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो मधु की फैमिली की फोटो ले लेते हैं और उससे उन्हें पता चलता है कि जो लड़की आई थी यानी तुलसी, वो मधु की बहन है। दूसरे दिन जब मधु अपने ऑफिस जाता है तब वो देखता है कि वहाँ पर सूरज की फोटो नहीं होती है और वहाँ पर घी की भी पास आ रही होती है। इससे मधु को पता चलता है कि सूरज ही यहाँ पर आया होगा और अगले ही दिन मधु सूरज के डेयरी के जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनमें जाकर पानी मिला देता है। सूरज अब सोच लेता है कि वो तुलसी को पटाएगा, जिससे मधु की बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए पहले तो वो तुलसी की गाड़ी खराब कर देता है और सुकी को दिखाता है कि वो एक मैकेनिक है और वो जल्द ही गाड़ी वापस कर देगा, लेकिन इसके लिए वो तुलसी का नंबर ले लेता है। ऐसे ही ट्रिक्स आजमा कर वो तुलसी के नज़दीक आने लगता है। तुलसी को भी सूरज पसंद आने लगता है। तुलसी सूरज को बता देती है कि भैया ने उसके लिए 2 लड़के देख कर रखे हैं और वो उसे और एक सीक्रेट बता देती है कि वो रात को ट्यूशन लेने के बहाने डीजे का काम करती है। सूरज को लगता है कि यही सही मौका है मधु को बेइज्जत कराने का, इसीलिए वो तुलसी की फ़ोटो ले लेता है और अगले ही दिन न्यूज़पेपर में छाप देता है। इससे मधु का ईगो हर्ट होता है क्योंकि वो लोगों के बारे में तो पता कर रहा होता है, लेकिन उसे खुद की ही बहन के बारे में पता नहीं होता है। तुलसी का डीजे का काम मधु बंद करवा देता है और उसे पता चलता है कि ये न्यूज़ सूरज ने ही दिलवाई होती है। वो सूरज को फ़ोन कर कर कहता है कि इस साल के गणपति विसर्जन को तेरा भी मैं विसर्जन करूँगा। सूरज को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि तुलसी का सपना अधूरा रह गया डीजे बनने का, और उसे यह भी पता चलता है कि वो तुलसी को पसंद करने लगा है। सूरज जाकर तुलसी को बता देता है कि उसने उसकी फ़ोटो पेपर में छापी हुई थी। इससे तुलसी उससे नाराज़ हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में सूरज उसे फिर से मना लेता है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट।
और हम देखते हैं कि मधु जाता है सूरज के फैमिली के पास और उनसे कहता है कि सूरज और उसकी बहन तुलसी दोनों प्यार करते हैं, इसलिए उनकी शादी करवानी चाहिए। सूरज को अब इसके ऊपर डाउट आने लगता है कि ये इतनी जल्दी मेरी शादी के लिए कैसे मान गया। सूरज की फैमिली इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ दिन बाद मधु सूरज के पापा के पास जाता है और कहता है कि दहेज के बारे में बात कर ले। इसके ऊपर सूरज के पापा कहते हैं कि नहीं नहीं, दहेज नहीं लेंगे हम। सूरज के पापा कहते हैं कि नहीं जी, हमारे पास इतने लाख रुपए है और सूरज के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी भी है। तुलसी भी खुशी खुशी इस शादी के लिए मान जाती है। जल्दी वो एंगेजमेंट के लिए एक डेट फिक्स कर देते हैं। कुछ दिन बाद जब सूरज एक बार मधु के घर गया होता है, तब उसकी माँ से उसे पता चलता है कि काव्या नाम की एक लड़की थी जिससे मधु प्यार करता था, लेकिन उसकी शादी किसी और से हो गई जो एक प्रोफेसर था। लेकिन वो आदमी थोड़ा अजीब था जिससे काव्या की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तब से मधु ने कसम खाई होती है कि वो किसी भी लड़की की शादी गलत लड़के से नहीं होने देगा। कुछ दिन बाद आता है एंगेजमेंट का दिन। सूरज और तुलसी एक दूसरे को अंगूठी पहनाने ही वाले होते हैं। अभी वहाँ पर मधु पैसे और चीज़ें लेकर आता है और सूरज के पापा से कहता है कि आपने जो कहा था वो अभी सब मैं नहीं ला सकता हूँ, लेकिन मैं जल्दी अपनी ज़मीन वगैरह बेचकर आपको ये सब चीज़ें दूंगा। इसके ऊपर सूरज के पापा कहते हैं कि बेटा ये आप क्या कह रहे हो, मैंने तो कभी दहेज मांगा ही नहीं था। इसके ऊपर सूरज एक ऑडियो क्लिप चला देता है जिसमें सूरज के पापा दहेज मांग रहे होते हैं। एक्चुअल में हुआ ये होता है कि जब सूरज दहेज की बात करने गया होता है, तब सूरज के पापा ने कहा होता है कि हमारे पास इतने लाख रुपए है, इतनी प्रॉपर्टी है। वो बातें कट कर कर मंगल सबको ये दिखा देता है कि वो दहेज मांग रहे हैं। तुलसी भी अपने भाई के बातों पर यकीन कर कर ये शादी तोड़ देती है और तभी शादी में पहुंच जाती है पुलिस और वो सूरज को फैमिली को जेल में बंद कर देती है। लेकिन सुखी इन सब की बेल करवा देता है। सूरज देखता है कि इस पेपर पर काव्या की भी साइन होती है और काव्या वकील होती है मंगल की। ये वही काव्या होती है जिससे मंगल कॉलेज में प्यार कर रहा होता है। सूरज अब काव्या का पीछा करता है और देखता है कि मधु और काव्या होटल में चुपकर मिल रहे होते हैं। ये बात सूरज काव्या के पति को बताने के लिए जाता है, लेकिन वो अजीब आदमी होता है। उसे हर एक चीज़ पर्टिकुलर अरेंजमेंट में चाहिए होती है। वो प्रोफेसर इनकार कर देता है कि वो कंप्लेंट नहीं करेगा मंगल के खिलाफ, क्योंकि पुलिस स्टेशन में हर एक चीज़ अनऑर्गेनाइज होगी। तुलसी गुस्सा होने की वजह से मंगल से कहती है कि उसने जो लड़के पसंद किए उससे वो जल्दी से जल्दी शादी करना चाहती है। इसीलिए मंगल अपने पसंद के लड़के के फैमिली को मिलाने लेकर आता है। लड़का तो पागल ही होता है क्योंकि उसे तुलसी बहुत पसंद होती है। वो जल्दी से जल्दी शादी करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ सूरज की फैमिली अपने गांव जाने की तैयारी में लगे होते हैं, क्योंकि यहाँ तो उनकी बदनामी हो चुकी होती है। तो वही सूरज एक और बार ट्राई करने के लिए कोड बोले प्रोफेसर के घर जाता है। वहाँ वो देखता है कि काव्या की हेल लाइफ क्या है, क्योंकि गोड बोले को रोटी गोली चाहिए होती है, भिंडी सही शेप में नहीं होती है। ये देखकर सूरज को काव्या के ऊपर तरस आता है और वो अंदर जाकर गोड बोले को धमकाता है कि अगर गोड बोले ने काव्या को डिवोर्स नहीं दिया तो सूरज हमेशा उधर आएगा और चीजें अनऑर्गेनाइज करता रहेगा। उधर तुलसी के शादी का दिन आता है। दुल्हा आ जाता है, मंगल से कहता है कि सभी रिश्तेदार मेरी आइटम वाइफ को देखकर जल रहे हैं। ये बात सुनकर मंगल को तो ये लड़का अच्छा नहीं लगता है। वो जाकर तुलसी से पूछता है कि तुम्हें सचमुच शादी करनी है। तभी वहाँ पर काव्या आ जाती है और वो कहती है कि सूरज की वजह से उसका डिवोर्स हो गया। काव्या बहुत ही खुश होती है। ये सुनकर मंगल को पता चलता है कि उसने गलती की है। सूरज एक अच्छा लड़का है और वो सबको बता देता है कि उसने झूठी ऑडियो क्लिप सबको सुनाई थी। अब वो सब दूल्हे की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें सूरज से शादी करवानी होती है। लेकिन जब वो सूरज के घर पहुँचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सूरज की फैमिली तो निकल चुकी है अपने गाँव। इसलिए वो स्टेशन पर जाते हैं, लेकिन तब तक ट्रेन निकल चुकी होती है। मंगल दौड़कर तुलसी का हाथ सूरज के हाथ में देना चाह रहा होता है, लेकिन गलती से वो अपना ही हाथ आगे करता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। और आखिरकार ट्रेन रुक जाती है और हीरो हीरोइन एक दूसरे को मिलती है। मंगल सूरज की फैमिली से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने जो भी किया होता है वो गलत किया होता है। लेकिन मूवी यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती। पुलिस मंगल को पकड़ लेती है क्योंकि उसके पास ट्रेन की टिकट नहीं होती है।
लेकिन सूरज एंड में उसकी बेल करवा देता है और मूवी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।